Hello students, welcome to class 11th. I am Poonam, your math teacher. So today we will continue the chapter sets, in which our topic is practical problems on union and intersection of two sets. First we have to read formulas. Okay, पहले हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं, देन हम क्वेश्चन में जाएंगे. Our first formula is n ब्रैकेट में A यूनियन B मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला. इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी चैप्टर में है. देन सेकंड फॉर्मूला इज एन A union B equal to NA plus NB means number of elements in A union B equal to number of elements A plus number of elements B. And our third formula is N A union B union C equal to NA plus NB NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NA intersection C minus NB intersection C plus N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा. इसकी याद करने की एक ट्रिक होती है. प्रॉपर अगर हम ट्रिक अप्लाई करते हुए याद करेंगे तो ये इजीली लर्न हो जाएगा. ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है. जैसे आपने देखा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A यूनियन B यूनियन C आपके पास है, तो इसमें आपके पास देखो उसको लर्न करने की ट्रिक आपके पास ही हो जाएगी. NA नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन C. पहले इन तीनों का सम हो जाएगा. देन माइनस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. A यूनियन B लिया पहले हमने, फिर A को पहले B के साथ यूनियन लिया, फिर A का हमने C के साथ एलिमेंट लिया और नेगेटिव साइन चलेंगे आपके पास. देन आपने A यूनियन B कर लिया, A यूनियन C कर लिया. थर्ड जो आपके पास यहाँ पर है वो हो जाएगा B यूनियन C. एंड में आपने फिर एक प्लस का साइन देना है और n ब्रैकेट में A यूनियन B A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा आपके पास. ओके, n आपके पास A इंटरसेक्शन B होगा पहले, देन n A इंटरसेक्शन C, देन A B इंटरसेक्शन C. यूनियन नहीं, ये इंटरसेक्शन है, सॉरी यहाँ पर. ओके, तो आपने इस ट्रिक में लर्न करना है कि अगर आपके पास यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे जितने आएंगे वो आपके पास यूनियन नहीं आएंगे, इंटरसेक्शन आ जाएंगे. ओके, एन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C एंड प्लस एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हो गया. नाउ फोर्थ फॉर्मूला इज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसको यहाँ पर जो हम जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो यूनियन और इंटरसेक्शन की है, इस डैश को, इस कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट कहते हैं. नॉट मतलब वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो A में है बट B में नहीं है आपके पास. ठीक है, उसमें B आपके पास नहीं होगा, तो इसके लिए नॉट यूज़ होता है. तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A माइनस B. तो ये इसका फॉर्मूला आपके पास है n A माइनस n A इंटरसेक्शन B. ये हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला हो गया. यहाँ पे एंड की मीनिंग जो A के पास है वो B के पास नहीं है. इसका मतलब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो ये A इंटरसेक्शन B डैश है, B डैश मतलब नॉट, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो A के पास होंगे बट B के पास नहीं होगा. ठीक है, इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. यूनियन को हम कहते हैं और, इंटरसेक्शन आपके पास होता है एंड ये जो साइन है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका मतलब नॉट होता है. ओके, तो ये क्लियर हो गया. उसके बाद लास्ट हमारे पास फॉर्मूला है एन ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए नॉट. ठीक है ना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी.
एन बी माइनस ए इक्वल टू एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एन ए डैश माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए नॉट, मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी में है बट ए में नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना इसका मीनिंग, नॉट, नॉट मतलब ए में नहीं है। तो ए में नहीं है तो इसको अदर वे में हम इस तरीके से लिखते हैं, एन बी माइनस ए। देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया, ए मतलब माइनस ए कर दिया, मीन्स इसको हटा दिया। अब इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So, our first question is, question number 1 says, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many can speak both हिंदी एंड इंग्लिश? ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, देखो टोटल नंबर्स ऑफ पीपल कितने हैं, 400 एक ग्रुप में पीपल है, जिसमें से आपके पास हिंदी बोलने वाले जो है इन पीपल में से 250 पीपल आपके हिंदी बोल सकते हैं एंड 200 पीपल आपके इंग्लिश बोल रहे हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस? ओके, कौन से पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं? अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। हम ऐसे ओवरऑल अगर इसका जैसे कहते हैं ना हिसाब लगाएंगे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग आ जाता है। टोटल नंबर्स ऑफ पीपल हमारे पास 400 है। ओके, हिंदी बोलने वाले हमारे पास 250 पीपल है एंड इंग्लिश बोलने वाले पीपल हमारे पास 200 है। तो जब हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 450। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ 400 है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हिंदी बोलने वाले 250 अगर हो जाते हैं और इंग्लिश बोलने वाले अगर 200 हो जाते हैं तो दोनों का सम तो 450 आ रहे हैं। बट टोटल नंबर ऑफ पीपल जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, 400 पीपल में से हमने ये कलेक्शन निकाला हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊँगी, उससे बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि अगर ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मीन्स आपके पास हिंदी और इंग्लिश का जो सम आ रहा है वो 450 आ रहा है, तो मतलब इसमें से कुछ ऐसे पीपल भी होंगे जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते होंगे, ये यहाँ पे समझना है। सपोज़ हमारे पास हमने लिया कि हमारे पास कोई 3 पीपल है, ठीक है, 3 पीपल हमारे पास है, जिसमें से 2 पीपल ऐसे हैं जिनको 2 पीपल को हमारे पास हम कह लें कि हॉकी पसंद है, हॉकी गेम पसंद है, ठीक है, और एक पीपल है जिसको वॉलीबॉल गेम पसंद है, ठीक है। हमारे पास 3 पीपल हमने ले लिया एक्स वाई एंड जेड, ये 3 पीपल है। हमने बोला एक्स को जो आपके पास ये जो एक्स 3 पीपल आपके पास, इसको हॉकी पसंद है, ठीक है। इन 3 पीपल में से हमने ये सेलेक्ट करा कि दो लोग जो है वो हॉकी खेलने वाले हैं और एक जो है वो वॉलीबॉल खेलने वाला है, और एक आपके पास सपोज हमने कोई अनदर गेम ले लिया, क्रिकेट खेल पसंद करना है। तो दो, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ पीपल हो गए, ये 2 3 एंड 4 पीपल हो गए। बट हमारे पास पीपल कितने थे, 3। इट मीन्स यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वल नहीं आ रही, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें से 2 लोग ऐसे निकल गए जो आपके पास ये जो है हॉकी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, हॉकी भी पसंद कर रहे हैं, और आपके पास एक हमने बोल दिया कि ये जो एक पीपल है वो हॉकी भी पसंद करता है, 2 लिखा है ना, 2 मीन्स मतलब एक हॉकी भी पसंद करता है, क्रिकेट भी पसंद करता है। तो 2 लोग ऐसे आ गए जिनकी चॉइस 2 हो गई, हॉकी और क्रिकेट दोनों हो गई, और एक आपके पास वॉलीबॉल खेल रहा है और एक अदर जो है वो आपके पास क्रिकेट खेल रहा है। तो इसलिए ये जो टोटल 4 आया है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल 3 थे, बट यहाँ पे 4 इसलिए आएगा कि 2 में से एक ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये कुछ पीपल कन्फ्यूज़न यहाँ पे यहीं पे यही क्रिएट होता है कि अगर 400 पीपल है उसमें से 250 हिंदी वाले हैं और 200 इंग्लिश वाले हैं, तो इसमें से जो हमारा सम 450 निकल के आया और यहाँ 400 आया, इसमें से कुछ ऐसे पीपल होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सपोज हमने बोला कि हमारे पास इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई इंग्लिश बोलने वाले एंड यूनियन हिंदी बोलने वाले, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 400, हमने 400 ले लिया, ओके। ई यूनियन एच मतलब नंबर ऑफ पीपल
हु स्पीक्स बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेज जो आपके पास बोले, नंबर ऑफ पीपल आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 गिवन है, एंड 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से आपके पास 250 पीपल ऐसे हैं जो आपके पास हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंदी बोलने वालों को हम एन जैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हमारे पास ए और बी हम लेके चलते हैं, बट यहाँ पे हिंदी बोलने वाले हम निकालेंगे तो एन एच से डिनोट करेंगे उसको। एन एच आपके पास कितनी है 250, एंड एन ई जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो आपके पास कितने हैं 200 पीपल आपके इंग्लिश वाले हैं, एंड हिंदी वाले आपके पास 250 पीपल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला जो होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एन, अब ए और बी की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, ई एंड एच, ओके, क्योंकि ई यूनियन एच आपके पास क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 400 है, ओके। तो एन ए की जगह हम यूज़ कर लेंगे एन ई, एन बी की जगह मैंने एन एच यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे भी एच और ई भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इसको, एन ई इंटरसेक्शन एच। आप देखो जो आपके पास टोटल ग्रुप में पीपल है ई यूनियन एच, यूनियन मतलब टोटल सारे आपके इसमें हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों आ जाएंगे, यूनियन मतलब यही होता है। ये आपके पास 400 गिवन है, एन ई हमारे पास 200 है, एंड एन एच हमारे पास 250 है। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एंड गिवन है ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपने यहाँ पे ये फाइंड करना है जो दोनों ही हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो एन ई इंटरसेक्शन एच हमने फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया 200 प्लस 250 450 माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच 400, ओके। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये नेगेटिव साइन हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 450 माइनस 400 आवर आंसर इज, तो हमारे पास जो पीपल दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, देखो आपको दिख रहा था ना 50 का ही कुछ जो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा था, 50 का ही आ रहा था। हमारे पास टोटल 400 था, हमारा प्लस करके 450 आ रहा था, 50 का ही हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा था। तो 50 पीपल इसमें ऐसे हैं जो हमारी दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50। यहाँ पर अभी एक पॉइंट नोट करने वाला, अगर इस क्वेश्चन को अभी जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे या थर्ड क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, अगर वो कौन से पीपल जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलते हैं मीन्स इसका मतलब तो ये हो गया कि वो पीपल जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं मीन्स हिंदी नहीं बोलते हैं। तो इसको अदर वे राउंड में हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ठीक है। वो पीपल जो इंग्लिश ओनली का मतलब होता है मीन्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी, जो इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते हैं। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा आपके पास, एन ई इंटरसेक्शन एच नॉट, मतलब वो पीपल जो इंग्लिश बोल सकते हैं बट हिंदी नहीं बोल सकते। तो एच नॉट, नॉट मतलब एक एच कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट को हमने नॉट यहाँ पे बोला है। इन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में जो भी आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई है इनमें हम इसको नॉट यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच ई इंटरसेक्शन एच। अब देखो आपके पास पता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले पीपल है वो कितने थे, इंग्लिश बोलने वाले पीपल 200 थे, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच हमने अभी यहाँ पे निकाला 50, तो हमारा आंसर आ गया 150। तो ऐसे पीपल जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं हिंदी नहीं बोल सकते वो कितने हैं 150। तो ये हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास क्वेश्चन में आती है तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट तो आप इजीली कर लोगे, ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। आपसे बोला इन अ ग्रुप 50% 50% आपके पास है, उसमें से 25 लाइक टी एंड 35 लाइक कॉफ़ी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड
टी। तो आप इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉफ़ीज़ जो आपके पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कॉफ़ीज़, मतलब कॉफ़ी के जो नंबर ऑफ़ पर्सन है वो कितने हैं आपके पास, 35, ठीक है, कॉफ़ी पसंद करने वाले। और नंबर ऑफ़ टी यानी कि जो आपके पास टी पीने वाले पीपल है वो आपके पास कितने हैं, 25। और एंड कॉफ़ी यूनियन टी, मतलब सी यूनियन टी यानी कि नंबर ऑफ़ पर्सन हु मतलब जो कि दोनों ही आपके पास ड्रिंक्स पसंद करते हैं, हु लाइक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो ऐसे पर्सन कितने हैं आपके पास, 50% है आपके पास। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या करना है, आपने फर्स्ट केस जो हमारे पास आपको पूछा है, हाउ मनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, जो दोनों कॉफ़ी एंड टी दोनों पीते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला, दोनों पीने वाले मतलब इंटरसेक्शन है ना, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो आप फॉर्मूला अब हमारे पास होता है सी एंड सी यूनियन टी। हम ए और बी में हम फॉर्मूला रीड करते थे, बट यहाँ पे कॉफ़ी और टी से मेंशन है तो मैंने सी और टी ले लिया, फॉर्मूला बाकी वही रहेगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, अब एन सी यूनियन टी आपके पास 50 है, एन सी यानी कि कॉफ़ी पीने वाले आपके पास 35 पीपल है, चाय पीने वाले आपके पास 25 है, और आपने फाइन क्या करना है, जो दोनों ड्रिंक्स लेते हो, एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये कितना हो गया आपके पास, 5 5 10, 3 2 5 60 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी 50। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, एन सी इंटरसेक्शन टी एंड 60 माइनस ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो हमारा आंसर कितना आया, 10। यानी कि वो पीपल जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते, जो दोनों पीते, वो कितने पीपल है, 10%। 10% आपके पास ऐसे है जो टी एंड कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका आपका बोला है, सेकेंड पार्ट मैंने अभी आपको डिफाइन करा था इसका फॉर्मूला, कॉफ़ी ओनली, मतलब जो कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। इससे मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो पर्सन सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, इसका मतलब वो चाय पसंद नहीं करते, वो चाय नहीं पीते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या फॉर्मूला बना था, एन, मैंने आपको अभी बताया था, सी इंटरसेक्शन टी नॉट। मैंने टी नॉट कर दिया मतलब टी की एंट्री नहीं है यहाँ पर, टी जो मतलब टी पसंद नहीं करने वाले हैं, यानी कि टी कॉम्प्लीमेंट मतलब टी नॉट, टी को हमने हटा दिया, सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग हैं। तो सी एंड सी इंटरसेक्शन टी नॉट इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है एन सी प्लस एन टी, एन सी, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास एन सी कितना है, 35, और एन सी इंटरसेक्शन टी हमने अभी फाइंड आउट करा है, 10% आया आपके पास। तो ऐसे पीपल जिनको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, टी नहीं पसंद है, वो कितने पीपल है, 25। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट आपसे बोला है टी बट नॉट कॉफ़ी, जिनको टी पसंद है बट नॉट कॉफ़ी, ऐसे पर्सन जिनको टी पसंद है बट कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो यानी कि सेम वही थिंग है आपके पास, टी पसंद है बट कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो कॉफ़ी को नॉट कर देंगे हम। तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन टी। फॉर्मूला भी आपको एक ट्रिक से लर्न करना पड़ेगा, जो कि आपको अपने माइंड में रटना नहीं है, उसको समझ के करना है कि देखो यहाँ पे टी की एंट्री हुई तो एन टी आया पहले, देन माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कर देना आपने सेम, ठीक है। तो 25 में से 10 माइनस करा 15, तो ऐसे पीपल जिनको टी पसंद है बट कॉफ़ी नहीं पसंद है, वो कितने होंगे, 15 पीपल। एक्सरसाइज 1.5 के कुछ पार्ट्स तो सीबीएसई ने अभी डिलीट कर दिए हैं, उसमें से मतलब हमारा डिडक्ट हो चुका है। इसके जो भी अभी हमारे पास ये वायरस चल रहा है उसकी वजह से हमारे पास जो क्लासेस हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पार्ट सीबीएसई ने डिलीट कर दिए है, जिसमें से आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ 1.5 उसी को रिलेट करता है, उसमें सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, बट एक डिफरेंट क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला है। वेन डायग्राम मैंने आपको ईजिली इससे पहले वीडियोज़ में बता दिया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट आपका हट चुका है, तो फिलहाल मैंने अभी उसके लिए वीडियोस नहीं बनाई है। 1.5 एक्सरसाइज के लिए 1.4 के लिए मैं बना चुकी हूँ, उसका बस 8 9 10 क्वेश्चन हमारा रह गया है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें आपके पास ये प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो आप इन 2 क्वेश्चन की हेल्प से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so practice these type of questions and thank you.